इंडिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है ना, हमारी सोच में और उनकी सोच में। हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं, वो एज जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो ग़ुलाम है जैसे भी शक्ल में है, लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। देखें, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। हमारा अपना मुल्क सही नहीं और हम किसी के साथ दुश्मनी रखने की बातें बात करते बड़ी हैं। अच्छी बात। ठीक है, हमें अपना घर पहले साफ़ करना चाहिए, देखना चाहिए। हम अपने मुल्क में खुद लड़ झगड़ रहे हैं और दूसरों को भी दुश्मन ही समझेंगे। ठीक है, इंडिया ने किस तरह से जो पूरी नक्सलबारियों की तहरीक थी किसानों की उसको कुचला, किस तरह से वहाँ पर एक ख़ास सोच जो है हिंदुत्वा की वो मुसलमानों के साथ जुल्म और जबर करने पर किस तरह से आपको नज़र आता है कि बरसरे पेकार है, मस्जिदों पे अटैक किया जाता है। और जो राइट विंग की हुकूमत है मोदी की, उसने मुकम्मल तौर पर जो इनइक्वालिटी है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा इतना ज़बरदस्त मुल्क है। जी, जी। इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई दो नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है ये आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इनकी खुद दो मुझे लगा शायद कहने लगे हैं 2 नंबरी काम होता है, उधर मुलव्वस पाए जाते हैं। नहीं, क्योंकि नहीं। अभी सऊदी अरब में भिखारियों की जो उन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी थे। खबर सुनी है? हाँ, नहीं वो खबर आपने? सारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े जितने लोग हैं ये सब फकीर हैं। जितनी वो लॉबिंग करते हैं अपने पाकिस्तान के खिलाफ, हर छोटे से छोटे मुद्दे, वो मुद्दा ही कहते हैं, हमारे यहाँ इशू कहते हैं, मुद्दे को उठा के वो जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया के सामने पेश पावर करते भी तो हैं। बड़ी है ना इंडिया के पास, बहुत बड़ी मीडिया पावर है। मीडिया इंडस्ट्री सेकंड उनकी है, फिल्म इंडस्ट्री के बाद सेकंड मीडिया इंडस्ट्री है उनके पास। हम तो आज़ादी में हैं, अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी, हम अपनी सांस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। उनकी कोई ज़िंदगी ऐसी है जैसे किसी की गुलामी में है। अच्छा, वो आपको लगता है वो किसकी गुलामी में है? वो इंडिया की गुलामी में है, नहीं, काफिर की गुलामी में है। अच्छा, यार हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ये वो वक्त दूर नहीं है। मैंने कहा कि इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया हुआ पाकिस्तान को, अदरवाइज हमारी वो हरकतें नहीं है कि हम बच सकें। हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये है, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है। वहाँ पे अगर बात करें दूध का जो रेट है, यहाँ पे दूध का रेट है, बड़ा फ़र्क होगा। मतलब कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गुलामी में है या उन पे जुल्म हो रहा है? मतलब कोई एक आइडिया तो हो ना हमें। ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा। इंडिया क्या उनके साथ ज्यादती कर रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर हम उसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान रियासत की अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर इंडिया को अपनी तरफ भी ये नज़र दौड़ानी चाहिए कि उसका किरदार क्या है। बाहर कैफ जो इसमें से निकल सकता है वो ये है कि तमाम तर माजी के जो तलख तजर्बात हैं उनको बढ़ाकर इस खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठें और डायलॉग के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूक तवाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। हम अपने पाकिस्तान में हम अपने मुसलमानों की बात कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हम अपने घर में देखें, इधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन हमें फिक्र जो है वो दूसरों की है। घर में बेतवागी है, किसी को क्या कहना है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी है। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है। वो ये नाम का अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात मुसलमानों पे आए हुए हैं ना, उसके लिए हमें रातों को उठना पड़ेगा। अल्लाह से नेक साले खिलाफत वाले मुसलमान मांगने पड़ेंगे कि वो नेक साले कहाँ गए हैं जो इस वक्त गजा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, जो पाकिस्तान भी साथ डालें। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शनों के अंदर हमें इन्होंने क्या देना है? वही पुराने लोग आ रहे हैं। कश्मीर में वहाँ अगर इंडिया की बात करें तो 25 से 30 रुपए आटा मिल रहा है किलो, और यहाँ अगर कश्मीर की बात करें तो 160 से 170 रुपए मिल रहा है। क्या वो कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, कभी भी नहीं आना चाहेंगे। वो वहीं पे रहना चाहेंगे। यहाँ के जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है सारे। लगता है कि हम आज़ाद हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली के यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय करता। देखिए मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल की कीमत IMF नहीं तय करता। ये खाने पीने का मामला और चीज़ है, किस चीज़ में का और मामला है। और लेकिन ये जो मसलन हमारी ज़िंदगियों के आज़ादी का मामला है ना, उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि हम आसानी के साथ इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे, जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुआ है।
और नाराज़ होने की वजह से अल्लाह ने ऐसे लोग हम पे मुसल्लत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे वो क्या कहते हैं हमारे बड़ों की इज्जत नहीं वो कर रहा। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो पाकिस्तान किस बना पे मिला था? आज अगर हम 75 सालों के बाद हालात देखें, क्या आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान को वजूद में कायदे आजम के जदोजहद का हक अदा किया है? कुछ भी नहीं किया। वो 75 साल पहले जो थे वो अच्छे थे। अपने घर को ठीक अपने घर को ठीक करें। यहाँ पे रोटी कपड़े मकान का नारा लगा के लोगों को लूटा जा रहा है और इतना इतना टैक्स लिया जा रहा है, हमें अंदर अंदर से खोखला किया जा रहा है। ये चीज हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए करते हैं जी हम आजाद हैं, आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं है, सलूक नहीं है, इतफाक नहीं है, हर एक दूसरे की टांग खींच रहा है। वो मुसलमान तो नहीं है इसमें, तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम करते हैं। कंट्री के साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं कुछ नहीं होता, हम सलाम हैं, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। कलमा, हाँ, कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें, ये मौजू नहीं है। हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम। आपने देखा कि दुनिया में कहीं भी मुस्लिमों के साथ अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे कि ईरान में हिजाब बैन की वो मुहिम चली थी, चाइना में बहुत सारी मस्जिदें डिमोलिश की गई है और मुस्लिमों पर कई सारी पाबंदियां हैं, पर इनसे पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया में कुछ भी ज़रा सा भी होता है तो इन लोगों को मतलब वो कीड़ा काटने लगता है और ये लोग जुलूस निकालते हैं और बातें बातें सब करते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी दुनिया से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिया में कुछ भी अगर नहीं भी हो रहा है तो ये लोग चढ़ दौड़ते हैं। जैसे कि अपने मुस्लिम वहाँ पर भूखे मर रहे हैं, अपनी आवाम पूरी की पूरी भूखी मर रही है, पर फिर भी इन लोगों को चिंता कश्मीर की और इंडिया की ही लगी रहती है। तो होप कि इन लोगों का माइंडसेट बदले। थैंक यू।